वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 रसायन विज्ञान को पुनः एक बार आपको समझाने वाले हैं। इसमें आज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के आते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। तो संतुलन क्यों आवश्यक है, क्यों किया जाता है, इसके बारे में आपको समझना है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम तो आपने पढ़ा ही होगा कक्षा 9 में। द्रव्यमान संरक्षण का नियम रासायनिक समीकरणों में लगता है और द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार समीकरण के दाईं तरफ और बाईं तरफ जो परमाणु होते हैं उनकी द्रव्यमान संख्याएं समान होना चाहिए। और द्रव्यमान संख्या तब समान होगी जब LHS और RHS यानी दाईं और बाईं पक्ष में परमाणुओं की संख्या समान होगी, है ना। तो ऐसी स्थिति में हमें पहले परमाणुओं की संख्या बराबर करना है, तभी वो रासायनिक समीकरण सही कहलाएगा। इसी को कहते हैं अपन रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। अब बात आती है रासायनिक समीकरणों को 2 विधियों के द्वारा संतुलित किया जाता है, अनुमान द्वारा, अनुमान लगाकर, आंशिक समीकरण द्वारा, आंशिक समीकरण के द्वारा। तो आपको अभी ज्यादा डीपली में नहीं जाना है, आपको केवल अनुमान लगाकर ही सॉल्व करना है, उसे सीखना है। बाकी इंटरमीडिएट में जब आप पहुंच जाएंगे तो वहां पर आप रासायनिक समीकरणों को आंशिक समीकरण विधि द्वारा संतुलन करना सीखेंगे। तो देर ना करते हुए डायरेक्ट हम संतुलन पर चलते हैं रासायनिक समीकरणों के और अनुमानिक विधि के द्वारा इसको सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ समीकरण दिए हुए हैं रासायनिक, इनको संतुलन करना सीखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन से ओपनिंग करते हैं। इसमें लिखा N2 प्लस H2 एरो NH3, इसको करना है। तो सबसे पहले हमने देखा परमाणुओं की संख्या देखते हैं। परमाणुओं की संख्या यहां पर क्या है, 2 है N की, और यहां पर परमाणु की संख्या क्या है, 1 है। यहां पर H की 2 है और यहां पर परमाणु संख्या 3 है, यानी कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। अब हमें समान बनाना है। क्या बनाना है, समान। तो सबसे पहले हमने देखा कि N की संख्या यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 होना चाहिए। तो पहले तो एक काम करते हैं अपन, N2 प्लस H2 थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं ताकि गुणा करने में आसानी हो। NH3 गुणा हमेशा आगे किया जाता है, पहले हम इनको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। किसमें कर देते हैं, एक बॉक्स में बंद। पेंसिल से करना और बाद में रबर से मिटा देना। पेंसिल से बॉक्स में बंद किया हमने, क्योंकि बॉक्स के अंदर हमें कुछ नहीं करना, बॉक्स के हमेशा बाहर होगा। जो भी करना है वो बॉक्स के बाहर प्रतिक्रिया करना है। तो यहां पर N2 है, यहां पर N1 है, तो यहां पर ऐसी संख्या लिख लेंगे पेंसिल से। यहां पर 2 इसकी 2, इसकी 1 और इसकी 3 संख्या है। तो हमें N की 2 बनाना है, तो यहां पर आगे बॉक्स के बाहर होता है गुणा हमेशा। कहां होता है, बॉक्स के बाहर। तो यहां पर हमने कितने का गुणा कर दिया, 2 का। अब हमने देखा कि इसकी संख्या 2 हो गई और इसका इसमें भी गुणा होगा, तो 2 तिया कितना होगा, 6। यानी कि गुणा करने के बाद N की संख्या 2 हो गई और H की संख्या क्या हो गई, 6 हो गई। तो इस तरफ देखा N की संख्या तो हमारी 2 है, लेकिन H की संख्या कितनी है, 2 चाहिए। कितनी है हमें, 6 चाहिए। और 6 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 3 का। तो यहां पर हमने कर दिया 3। एक बार पुनः इसको समझ लेंगे। फाइनली निष्कर्ष क्या निकला, यहां पर N की 2, यहां पर इसकी 6 हो जाएगी, N की यहां पर 2 और H की 6, क्योंकि इसका गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो इसमें ये 2 हो गया और इसमें कितना हो गया, 6 हो गया। शायद आपको समझ में आया होगा
ये है आपकी अनुमानिक। अनुमान लगा करके इनको बराबर कैसे किया जाए। तो यहां पर n की संख्या क्या होगी आपकी 2, h की संख्या क्या है 6, n की संख्या कितनी है 2 और h की संख्या क्या है 6। तो इस तरफ n परमाणु 2, n परमाणु 2, h परमाणु 6, h परमाणु 6, यानी कि दाएं और बाएं पक्ष में परमाणुओं की संख्या कैसी हो गई, समान हो गई। अब हम इनको पेंसिल से जो लिखा था इनको हम मिटा देंगे। ये आपका संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। यहां पर लिखेंगे समीकरण को संतुलित करने पर ऐसे, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। इससे आगे सॉल्व नहीं करना। 1 नंबर का क्वेश्चन होता, 2 इक्वेशन है, 2 नंबर के आएंगे, ये आपका संतुलित हो गया। जैसे कि दूसरे क्वेश्चन को करते हैं, इसी प्रकार से करेंगे हम बारी बारी से सभी को। जरा ध्यान से देखना और समझना आप लोग। जैसे कि इसका दूसरा भाग है आपका Na प्लस O2, एरो का निशान लगा, फिर लिखा Na2O। तो पहले तो हमें इसे लिखना है और बॉक्स में कर लेना है बंद। भाषा लिखेंगे संतुलित करने पर Na बॉक्स में बंद कर दिया, प्लस O2 बॉक्स में हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया, एरो Na2O और बॉक्स में क्या कर दिया, इसको बंद कर दिया। पेंसिल से करना और बाद में रबर से इसको मिटा देना। अब परमाणुओं की संख्या यहां पर Na1 है, O2 है। यहां पर Na कितना है 2 है और O कितना है 1 है। तो Na को हमें 2 बनाना है, तो यहां पर कितने का गुणा होगा 2 का। तो ये कितना हो गया आपका 2 बन गया। नीचे लिख दिया संख्या, नहीं ये पुरानी थी और ये नहीं 2 हो गया। अब हमने देखा यहां पर O कितना है 2 है, यहां पर O की संख्या क्या है 1 है। तो 2 बनाने के लिए बाहर गुणा होगा। हमेशा गुणा होता है बॉक्स के बाहर। कहां होता है, बॉक्स के बाहर। तो यहां पर 2 हो गया। अब पुनः हमने काउंटिंग की भाई, पुनः क्या की हमने इसकी काउंटिंग। तो ये तो हो गया आपका 4 और ये आपका क्या हो गया 2। एक बार फिर से चेक किया, Na की संख्या यहां पर 2 है, O की संख्या क्या है यहां पर 2, Na की संख्या 2, O की संख्या, Na की 2 है, इस तरफ 4 है। ये क्या होगा, ये तो बदल गया। तो अब बदल गया तो इसको हम मिटाएंगे। अब हमें कितने का गुणा करना है इसमें 4 का, तब हमारा काम बनेगा। कभी कभी ऐसी मिस्टेक हो जाती है, एक बार संतुलित करते हैं, किसी और को हम बराबर करने के चक्कर में पहली वाले को हम गलत कर देते हैं। तो हमें बार बार दोनों तरफ देखना है परमाणुओं की संख्या। अब Na यहां पर कितना हो गया 4, O कितना हो गया 2, Na कितना हो गया 2 दूनी 4 और O कितना हो गया 2। अब आपका बैलेंस हो चुका है। ऊपर और नीचे के ये वाले जो पेंसिल से लिखे हुए थे उसको मिटा देंगे। इस तरह हमारा संतुलित हो जाएगा। शायद आपको समझ में आया होगा। तीसरे पर चलते हैं। अच्छे से देखना और समझते जाना। जैसे कि अगला क्वेश्चन लिखा है आपका तीसरा भाग, Mg प्लस O2 एरो MgO ये लिखा। तो पहला काम तो आपका ये है कि सभी को पुनः लिखना है और बॉक्स में करना है बंद आपको। तो समीकरण को संतुलन करने पर सबसे पहले हम Mg लिखेंगे और बॉक्स बना देंगे, प्लस O2 लिखेंगे और बॉक्स बना देंगे, एरो का निशान MgO और हम क्या बना देंगे बॉक्स। क्या बना देंगे बॉक्स। अब परमाणुओं को देखना है कि उनकी संख्या कितनी है। तो यहां पर Mg का मान 1 है, यहां पर भी Mg परमाणु 1 है, O2 परमाणु यहां पर 2 है और O परमाणु कितना है यहां पर 1 है। ये काम आपको पेंसिल से करना है ताकि आप लोग रबर से बाद में मिटा सकें। अनुमानिक विधि है, अनुमान लगाकर कर रहे हैं। अब Mg का मान तो दोनों तरफ देखो बराबर है, लेकिन प्रॉब्लम किसमें है, O में। यहां पर 2, यहां पर 1, तो गुणा हमेशा बॉक्स के बाहर होता। 2 का हमने गुणा किया, जैसे ही हमने 2 का गुणा किया
तो O तो हमारा 2 हो गया, लेकिन O के साथ साथ Mg भी कितना हो गया, 2 हो गया। एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो गई, O तो हमारा यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2 हो गया, लेकिन Mg कितना हो गया आपका 2, यहाँ पर कितना था 1, तो इसमें भी कितने का मल्टीपल करेंगे 2 का, तो कितना हो जाएगा 2। चेक कर लेंगे भाई, Mg 2 है, Mg 2 है, राइट। O कितना है 2 है, और यहाँ पर कितना है 2, राइट, यानी कि आपका सही है। अब नीचे और ऊपर वाले जो पेंसिल से लिखे हुए थे इनको हम फिनिश कर देंगे, एक बार फिर से देख लेंगे। Mg 2 है, Mg 2, O2 है, और O कितना है यहाँ पर 2 है। इस तरह से हमारा संतुलन हो जाएगा, यानी कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान प्राप्त हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, समान। चौथा भाग इसका देखो, देखो क्वेश्चन 7 है, 2 मार्क्स की आती है आपकी एग्जाम में, आपको अच्छे से समझना है और देखना है। चौथा भाग इसका HgO एरो Hg प्लस O2। यहां पर आपको परमाणुओं की संख्या देखना है। पहले तो आपको परमाणु जो लिखा है उसको आपको बॉक्स में क्लोज करना है। यहां पर कर दिया Hg, बॉक्स बना दिया, और थोड़ा दूर दूर लिखना ताकि आगे हम किसी संख्या का गुणा कर सकें। थोड़ा ऐसा लिखना है दूर दूर, क्योंकि आगे संतुलन करने के लिए गुणा किया जाता है, तो बॉक्स की आगे थोड़ी जगह होना चाहिए। अब यहां पर देखा H परमाणु Hg, ये एक साथ बोला जाएगा। देखो बड़ा और बड़े के साथ अगर छोटा हो तो ये एक ही परमाणु होता है। ये कक्षा 9 में हमने आपको परमाणु तत्व वगैरह बताए थे कि किस तरह से तत्वों को लिखा जाता है। इसका भी एक है, इस तरफ इसका एक है, और इसका कितना है 2। इसने काम बिगाड़ दिया। तो O यहां पर 2 है, यहां पर आपका 1 है, तो कितने का गुणा होगा आगे 2 का। अब 2 का गुणा किया तो Hg कितने हो गए आपके 2, और O भी कितने हो गए आपके 2। तो Hg आपका 2 है, इस तरफ 1 है, तो कितने का गुणा करना पड़ेगा 2 का। Hg यहां पर 2 हो गया, और यहां पर भी Hg 2, और O कितना है यहां पर 2 है, इस तरफ भी कितना है आपका 2, 2 प्राप्त हुए। अब हम पुनः एक बार चेक कर लेते हैं, Hg 2 O2, तो Hg 2 Hg 2, बाएं पक्ष में भी और दाएं पक्ष में भी। O यहां पर 2 है, और O यहां पर कितना है 2। जी अगर आगे लिखा हो ना, तो जितना भी बॉक्स के अंदर होता है उन सभी में इसका गुणा करते हैं, और संतुलन बनाने के लिए हमेशा बॉक्स के बाहर ही गुणा करते हैं, बॉक्स के अंदर हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो इस प्रकार संतुलित हो गया। पेंसिल वाले वर्ग को हम मिटा देंगे। इस तरह से हमारा संतुलन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो इसका 5वां भाग है उसको संतुलित करते हैं। तो 5वां भाग आपका दिया है H2O एरो H2 प्लस O2, ये दिया आपका। इसमें भी सेम वही प्रोसेसिंग, पहले हम बॉक्स बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, बॉक्स। H2 प्लस यहां पर आपका आएगा O2, बॉक्स बना दिए हमने। अब आपको ध्यान क्या देना है, जरा ध्यान देना। एक चीज यहां पर बहुत अच्छी बता रहे हैं, जैसे आपका लिखा H2O, तो बच्चे क्या करते हैं H2O ऐसा लिख देते हैं, या H2O ऐसा लिख देंगे। तो आपको ध्यान देना है ये सभी गलत हैं। परमाणु हमेशा समान लिखे जाते हैं। H जितना बनेगा उतना ही O बनेगा। जो अलग अलग, जो एक है हाइड्रोजन परमाणु, एक है ऑक्सीजन परमाणु, तो उनको छोटा बड़ा नहीं करना, और संख्या जो है जी हमेशा नीचे लिखी जाती है। ऐसा नहीं करना कि H2O या H2O ऐसा कर दो तो H 20 लगे, पता चलेगा 20 दिख रहा, मिस्टेक हो जाएगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको लिखने का तरीका सीखना है। पहले तो बॉक्स बना लिए हमने इसमें। अब H की संख्या क्या है यहाँ पर 2, O की संख्या 1,
H की संख्या 2 और O की संख्या 2। अब दोनों तरफ हम कंपैरिजन करेंगे। क्या करेंगे? कंपैरिजन, तुलना करेंगे। H का परमाणु 2 है, यहाँ पर 2 है, ये तो ठीक है भाई। O का यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो इनने काम बिगाड़ दिया। तो 2 बनाने के लिए हम बॉक्स के बाहर यहाँ पर गुणा करेंगे, और जैसे ही हमने गुणा किया तो O तो हमारा 2 हो गया, बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पर H का काम बिगड़ गया। 2 दूनी कितना हो गया आपका? 4, और O कितना हो गया? 2। H यहाँ पर 4 हो गया और यहाँ पर कितना था? 2। तो ऐसी स्थिति में इसके बाहर भी हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, जिससे ये 4 हो जाए और ये कितना हो? 2। तो देखना, J 4 है आपका, J भी 4 हो गया, J आपका 2 है और J भी कितना है आपका? 2 है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो इस तरह से एक बार पुनः देख लेते हैं भाई, बराबर है कि नहीं? 2 दूनी 4 H और यहाँ पर भी 2 दूनी 4। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पर 2। पेंसिल वाला वर्ग हम मिटा देंगे, ऊपर से भी और नीचे से भी। इस तरह हमारा संतुलित हो जाएगा। और लास्ट में ऐसा ये बॉक्स भी हटा सकते हैं। बॉक्स हटा के लिखना है आपको H2O एरो 2H2 प्लस O2। बॉक्स भी हटा देना लास्ट में। ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। अब छठवीं पे चलते हैं। छठवां क्वेश्चन जो इसका समीकरण है उसको भी आपको संतुलित करके देखना है। इसके बाद कुछ एडवांस समीकरण बताएंगे जो थोड़ी डिफिकल्ट हैं, जिनको करने में, संतुलन करने में दिक्कत होती है। ये तो बेसिकली थे, सरल थे, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। छठवां क्वेश्चन लेते हैं H2 प्लस Cl2 एरो HCl। लेकिन अच्छा ध्यान रखना, बराबर बनाना है। बॉक्स में क्लोज कर दिए हमने। बॉक्स में क्या कर दिया हमने? क्लोज। अब हमें परमाणुओं की संख्या देखना है और उसके ऊपर पेंसिल से लिखना है। तो यहां पर हाइड्रोजन का परमाणु आपका 2 है, क्लोरीन का परमाणु आपका 2 है। H बोले तो हाइड्रोजन, H बोले तो हाइड्रोजन, Cl बोले तो क्लोरीन, और 2 यहाँ पे अणु है इसके, तो 2 इसमें संख्या है, इसमें भी संख्या है। यहां पर आपका H 1 है और Cl भी कितना है आपका? 1। तो परमाणुओं को देखा सर, यहां पर 2 H है, तो यहां पर निश्चित तौर पर H को 2 बनाने के लिए 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो जैसे ही हमने H को 2 बनाया तो यहां पर Cl भी 2 हो गया, क्योंकि आगे का गुणा दोनों में होता, इसमें भी और इसमें भी। तो इसका परमाणु 2, इसके परमाणु 2, इसमें हमने 2 का गुणा कर दिया तो दोनों के परमाणु 2 2 हो गए। यानी H 2 है, 2 इस तरफ है, Cl 2 है, इस तरफ भी है। तो आसानी पूर्वक हो गया बिल्कुल, है ना? तो इस तरह से हमें जो बेसिकली क्वेश्चन थे, अब हम कुछ एडवांस क्वेश्चन बताते हैं, जब तक इसे नोट कीजिए। यहाँ पर ये डिफिकल्ट समीकरण है, थोड़ा कठिनाई होगी इनमें। एडवांस समीकरण है, संतुलन करना है, अनुमान विधि से हम करेंगे संतुलन। तो जैसे कि क्वेश्चन है यहाँ पर आपका 7वां दिया है, P प्लस Cl2, एरो का निशान है PCl5। अब हमें संतुलित करना है। संतुलित करने पर लिख दिया हमने भाषण। अब सभी को क्या करना है? बॉक्स में बंद करना। पहला थोड़ा दूर दूर लिखेंगे और बॉक्स में बंद करेंगे, है ना? अब हमें क्या करना है? अब हमें परमाणुओं की संख्या को बराबर करना है। जी आपका बायां पक्ष है और इसको कहते हैं दायां पक्ष। तो P 1 है, Cl यहां पर 2 है, P 1 है और Cl यहां पर 5 है। तो पहले तो P तो देखो समान है दोनों तरफ, Cl दिक्कत कर रहा है, यहां पर 2 है और यहां पर 5 है। जब ये अभाज्य संख्याएं हों, अलग अलग हों, तो इनका लासा निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? लासा। इनका लासा निकालेंगे 2 और 5 का।
2 एकम 2, 5, फिर 5 से करेंगे 1 और 1, यानी 5 दूनी 10 आएगा लासा। एलसीएम कितना आएगा आपका 10, यानी कि आपको इस बाएं पक्ष के सीएल को भी 10 बनाना है और दाएं पक्ष के सीएल को भी 10 बनाना है। इस सीएल यानी कि देखो जितना ये लासा आया, किसका आया लासा, सीएल का, तो सीएल को उतना ही हर हालत में आपको बनाना है। तो इससे तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, इसमें 2 दिया, बनाना 10 है, तो हमें 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो बॉक्स के बाहर करेंगे गुणा, कहां करेंगे, बाहर। अब यहां पर Cl5 है, तो यहां पर हमें बॉक्स के बाहर 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो Cl तो देखो 10 यहां पर भी हो गया और यहां पर भी हो गया, लेकिन यहां एक दिक्कत हो गई, P यहां पर 2 हो जाएगा और Cl कितना होगा आपका 10, Cl तो यहां पर भी 10 हो गया। अब P यहां पर 2 हो गया, तो यहां पर भी 2 चाहिए, तो इसमें भी 2 का गुणा करेंगे। अब हम जो पेंसिल से हमने वर्क किया था उसको मिटा देंगे, एक बार पुनः चेक करेंगे। P यहां पर 2 है, दाएं पक्ष में भी 2, बाएं पक्ष में Cl 10 है और दाएं पक्ष में भी 10 है, 5 2 पंचे 10। अब इसे बॉक्स को हटाकर लिखेंगे अपन, 2P प्लस 5Cl2 एरो 2P Cl5। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, समझना है आपको किस तरह हम आपको बता रहे हैं। थोड़ा सा परमाणु जब कर लेते हैं उसके बाद भी आप लोग चेक कीजिए कि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में परमाणु आपके समान हैं या नहीं। अगर नहीं है तो फिर दोबारा बनाओ। अब क्वेश्चन नंबर इसका 8वां जो समीकरण दिया है उसको सॉल्व करने का हम प्रयास करते हैं। तो उस तरफ दिया है HI, H बोले तो हाइड्रोजन, I बोले तो आयोडीन, जी आयोडीन है आपका, प्लस O2 एरो H2O और प्लस I2। तो सबसे पहले तो हमें बॉक्सों में बंद करना है। किसमें करना है, बॉक्सों में क्या करना है, हमें बंद करना है। बॉक्स में बंद किया। अब बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में परमाणुओं को उसी के ऊपर पेंसिल से लिख लेंगे। किससे लिख लेंगे, पेंसिल से। यहां पर 2 परमाणु थे, हाइड्रोजन और आयोडीन, एक एक संख्या थी, इसकी भी एक, इसकी। ऑक्सीजन की 2 संख्या है, हाइड्रोजन की यहां पर 2, ऑक्सीजन की 1 और आयोडीन की यहां पर 2 है, 2 परमाणु है। अब बात करते हैं, सबसे पहले हमने देखा कि यहां पर O कितना है, O से प्रारंभ किया, O 2 है और यहां पर O 1 है, तो कितने का होना होगा बाहर बॉक्स के, 2 का। तो ऑक्सीजन यहां पर भी 2 हो गया और यहां पर भी 2 हो गया भाई। अब हमने देखा ऑक्सीजन के साथ यहां पर हाइड्रोजन लिखा था, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। तो इस तरफ हाइड्रोजन 4 करना पड़ेगा, तो 4 का बाहर बना होगा आपका, तो हाइड्रोजन आपका 4 हो गया। लेकिन उससे ये यहां पर प्रभाव पड़ा आयोडीन पर। हाइड्रोजन तो 4 हुआ तो हुआ, लेकिन आयोडीन भी यहां पर कितना हो गया आपका, 4 हो गया। अब हमने इस तरफ देखा, इस तरफ आयोडीन 4, इस तरफ आयोडीन 2, तो कितने का बना होगा, 2 का। कितने का होगा, 2। तो आयोडीन कितना हो गया, 4। अब एक बार पुनः नजर डालेंगे, H यहां पर 4 है, H यहां पर 4 हो गया, I यहां पर 4 है, I यहां पर 4 हो गया, O यहां पर 2 है, O यहां पर 2 है। यानी कि हमारा पूरी तरह से समीकरण संतुलित हो गया, यानी कि दोनों तरफ, बाएं तरफ और दाएं तरफ परमाणुओं की संख्या कैसी हो गई, समान हो गई। कैसी हो गई, समान। जो पेंसिल से लिखा था इसको हमने मिटा दिया। इस तरह हम दिए गए समीकरण को संतुलित कर लेंगे। अब बॉक्स को हटाकर लिखेंगे 4HI, लेकिन इनको बराबर बनाना है, प्लस O2 एरो का निशान, 2H2O प्लस 2I2। इस तरह हमारा इसका भी आंसर आ गया।
संतुलित हो गया समीकरण, है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो 9वां दिया है समीकरण उसकी ओर। इसी प्रकार आपको बनाकर देखना है 2-2 3-3 बार, ताकि आपके 2 नंबर जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं 2 इक्वेशन है वो आप लोग सही सही कर सकें और आपको मार्क्स फुल मिल सके। तो यहाँ पर 9 क्वेश्चन जो 9वां क्वेश्चन है KCClO3 एरो KCl प्लस O2। तो पहला तो काम है हमारा बॉक्स बनाने का। बॉक्स बनाने से हमारी गलती नहीं होती है, क्योंकि गुणाकार कहाँ करना पड़ता है, बॉक्स के बाहर। बॉक्स के अंदर तो हमें कुछ भी करना नहीं है, जो क्रिया करना है वो बॉक्स के बाहर। KClO3 इसको बॉक्स में डाल देंगे, KCl इसको भी बॉक्स में डाल देंगे, प्लस O2 लिखा इसको भी हमने बॉक्स में डाल दिया। अब लिखना है परमाणुओं की संख्या। किसकी संख्या, परमाणुओं की। यहां पर K मीन्स होता पोटेशियम 1, Cl माने क्लोरीन 1, O ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 3 है। इस तरफ की बात करते हैं, K का 1 हो गया, Cl का 1 और ऑक्सीजन का कितना हो गया आपका 2। ऑक्सीजन का कितना हो गया आपका 2। अब सबसे पहले हम ऑक्सीजन से ही शुरुआत करते हैं। यहां पर 3 है और यहां पर 2 है, तो इनका एलसीएम निकाल लो 3 और 2 का। 3 और 2 का हमने क्या निकाल लिया, एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम आया आपका 6। तो ऑक्सीजन से ही शुरुआत करते हैं 6 बनाने की। अगर नहीं होगा तो फिर दूसरी तरीके से अपनाएंगे। तो यहां पर तो हमें 2 का गुणा करना है, तो आपका ऑक्सीजन कितना हो गया 6, और यहां पर हम 3 का गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 6। चलो ऑक्सीजन का काम तो हो गया। यहां पर ऑक्सीजन हमने बराबर बनाने की कोशिश की और बना भी लिया। अब और का हाल देखते हैं, और परमाणु कैसे परिवर्तित हो गए। यहां पर K भी 2 हो जाएगा और Cl भी यहां पर क्या हो जाएगा 2। यहां पर K 1 है और Cl 1 है, तो निश्चित तौर पर इसके बाहर कितने का गुणा करना आपको 2 का। तो अब हमारा काम बन गया, K भी 2 हो गया और Cl भी 2। अब हम बारी बारी से देखते हैं। K का मान बाएं पक्ष में 2 और दाएं पक्ष में 2, Cl का बाएं पक्ष में 2, दाएं पक्ष में 2। इसका 6 हो गया और इसका 6 इस तरफ भी है, यानी हमारा संतुलित हो गया। पेंसिल से जो लिखा था उसको हमने मिटा दिया, उसको क्या कर दिया, मिटा दिया और लिख दिया 2KClO3 एरो 2KCl प्लस 3O3। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं, जब तक इसे आप लोग नोट कीजिए। यहां पर ध्यान देना, ए मिस्टेक लिखा गया, 2 लिखना था, देखो O2, यहां पर 3 लिखा गया था, यहां पर क्या कर लेना आप 2, है ना। अब हम आपको और क्वेश्चन पर ले चलते हैं, और क्वेश्चनों की ओर, जो कि इक्वेशन दी हुई है बगल में। यहां तक हमने आपको बता दिया। इसमें से एक और बताते हैं, फिर एक थोड़ा डिफिकल्ट और एडवांस, एडवांस से भी एडवांस क्वेश्चन बताएंगे आपको। एक और देख लीजिए इसमें, और जो कि हम 11 बता रहे हैं इसमें, XI Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस N2। तो भाषा लिख दी हमने संतुलित करने पर। अब हमें सभी को बारी बारी से बॉक्स में बंद करना है। Fe लिखा है यहां पे, इसको बॉक्स में बंद कर दिया। H2O इसको बॉक्स में बंद कर दिया। Fe3O4 इसको बॉक्स में बंद कर दिया, प्लस N2 इसको बॉक्स में बंद कर दिया। थोड़ा गैप करना है ताकि यहां पर गुणा कर सके। अब हमें दोनों तरफ देखना है परमाणुओं की संख्या। दोनों तरफ क्या देखना है, परमाणुओं की
संख्या लिखना है। अच्छे से ध्यान से देखना। तो सबसे पहले यहां पर ऑक्सीजन देखो, यहां पर कितना है, एक। पहले तो संख्या लिख लो ऊपर, बाद में डिस्कशन करेंगे। Fe1, H यहां पर 2, O1, Fe3, यहां पर 4 और यहां पर क्या है 2 है, N2 है। तो यहां पर शुरुआत सबसे पहले हम इससे करेंगे, Fe से। यहां पर 3 है, यहां पर 1 है, तो निश्चित तौर पर 3 का गुणा कर दो। इसमें कितने का गुणा कर दो, 3। यानी कि चलो Fe तो हमारा 3 दोनों जगह हो गया। अब हम यहां पर शायद समीकरण डिस्टर्ब लिखा है, यहां पर H2 है, H ये वाला लिखा था H2 है ना। तो यहां पर हम अब बात करते हैं, Fe तो हमारा हो गया। अब यहां पर H2 है, यहां पर भी H2 है, चलो ये भी ठीक है। लेकिन O की संख्या यहां पर 4 है, यहां पर 1 है, तो हमें 4 का गुणा करना पड़ेगा, तभी संभव हो सकता है। यानी कि इसको हमने 4 बना लिया, लेकिन यहां पर H चेंज हो जाएगा, 4 दूनी 8। इस तरफ H देखा तो इस तरफ 2 था, तो इस तरफ 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये भी कितना हो गया आपका 8। अब हमने पुनः देखा, Fe यहां पर 3 है, Fe इस तरफ भी 3, H 8 है, H 8, O 4 है, O 4, O कितना है 4। तो इस तरह आपका दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान हो गई। अब जो पेंसिल से लिखा था इसको हमने मिटा दिया, इसको हमने क्या कर दिया, मिटा दिया। अब हमारा संतुलित हो गया, बॉक्स को हटाकर लिखेंगे 3Fe प्लस 4H2 एरो Fe3O4 प्लस 4H2। इस तरह से हमारा आंसर आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और जो शेष इसके बचे हैं आपके 10वां और 12वां, ये आपको स्वयं करना। एक क्वेश्चन और आपको लास्ट बताएंगे, बहुत ही एडवांस क्वेश्चन, उसके बाद टॉपिक आपका फिनिश होगा। और आप लोग बुक्स वगैरह में एनसीईआरटी की जो नोट्स हैं या आपके पास बुक्स रखी है, उन बुक्स में देखना, संतुलित करने वाला टॉपिक पहले में लिखा होगा। उन क्वेश्चनों को आपको स्वयं करना है, देखना है आपको समझ में आया या नहीं आया। ये कुछ जो समीकरण दिए हैं एडवांस से भी एडवांस है, आपको अच्छे से ध्यान से समझना है और देखना है। क्यों खास है पहले उसके बारे में आपको बता दें, ताकि आपकी जो नजर है उसी पॉइंट पर रहे और आपका जो दिमाग है उसी पॉइंट पर केंद्रित हो कि हम आपको बताना क्या चाहते हैं इन सवालों के माध्यम से। तो इन सवालों में देखो, अभी तक परमाणु एक बार रहता था इस तरफ और एक बार रहता था उस तरफ, लेकिन इसमें ऑक्सीजन एक बार है और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 बार है ना। इस तरफ एक बार और उस तरफ 2 बार, यानी कि एक से अधिक बार भी परमाणु आ सकते हैं, एक से अधिक बार परमाणु भी आ सकते हैं। और दूसरे बारे में भी देखो, ऑक्सीजन एक बार है, इस तरफ 2 बार है, इसमें Cl एक बार है, Cl इसमें 2 बार है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि अभी तक आपने दाएं पक्ष में एक बार परमाणु को देखा और बाएं पक्ष में एक बार देखा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कभी कभी 2-2, 3-3 बार भी लिखे होते हैं अलग अलग जगह। तो बाएं पक्ष में अगर 3 बार लिखा है तो 3 बार के परमाणुओं को टोटल करना पड़ेगा आपको, है ना। और फिर देखना पड़ेगा दोनों तरफ के संतुलित हुआ है कि नहीं हुआ। देखो कैसे, जैसे कि आपका पहला वाला स्टार है जो CaCO3 HCl एरो CaCl2 प्लस H2 प्लस CO। अब यहां पर बॉक्सों में लिखना है, पहले तो बॉक्सों का काम है, बॉक्स बना लो भाई थोड़ा थोड़ा गैप देकर, ताकि आगे किसी संख्या का गुणा कर सकें। CaCl2 बराबर बनाना है, ध्यान रखना, प्लस
H2O CO2 इस तरह से बना लिया। अब परमाणुओं को बराबर करना है तो जरा ध्यान से देखना और आप लोग समझना कैसे हम आपको बताने वाले हैं, किस तरह से बताएंगे। तो यहां पर देखा CA एक है, CA एक है, कार्बन अलग है, इसमें 3 परमाणु है अलग अलग, कार्बन एक है और कार्बन देखो लास्ट में एक दिया। ऑक्सीजन यहां पर 3 है, ऑक्सीजन यहां पर देखो 2 यहां पर और 1 यहां पर, तो ऑक्सीजन 2 1 धन 2 बराबर 3, तो ऑक्सीजन 3 है, उस तरफ भी 3 है और इस तरफ भी 3 है। H यहां पर देखा 2 है, यहां पर देखा 1 है और यहां पर देखा 2 है। अब बात आती है Cl की। Cl यहां पर 1 है और यहां पर कितना है 2, यानी कि कुल मिलाकर आपको H वाला देखना है और Cl वाला देखना है, H वाला और Cl वाला। ये 2 पॉइंट बराबर नहीं है और बाकी सभी कैसे हैं बराबर। चलो प्रयास करते हैं। H का मान 2 बनाने के लिए इस तरफ हमने कितने का गुणा कर दिया 2 का, तो H तो 2 हो गया, लेकिन Cl भी कितना हो गया इसके साथ साथ 2, और इस तरफ कितना था Cl, इस तरफ भी 2 था, वो काम बन गया हमारा। अब हम सभी दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान चेक कर लेते हैं एक बार पुनः। Ca एक है, C एक है लास्ट में, फिर आपका O यहां पर कितना है 3 है, इस तरफ देखो 1 J है और 2 J, तो मिला के कितना हो गया था आपका 3। ऐसे देखना है, अगर बार बार लिखा है तो सबकी गिनती को काउंट करेंगे अपन। H यहां पर 2 है और यहां पर भी आपका 2 है, Cl यहां पर कितना है 2 है और यहां पर भी कितना 2, यानी हमारा पूरा सवाल क्या हो गया संतुलित। अब इसको बॉक्स को हटाकर लिखेंगे, CaCl2 H2O प्लस CO2, इस तरह से हमारा आंसर आ गया। और यहां पर जो पेंसिल का वर्क था ना, इसको मिटा देते हैं ताकि साफ साफ समझ में आए और दिक्कत ना हो कहीं पर परमाणुओं को देखने की। इस तरह से ऐसे ही आपको इसको करना है, इसको करना है। इसमें देखो परमाणु कितना है, H का तो 2 है, O का यहां पर 2, यहां पर 2 और 1 3, तो 3 और 2 का लासा आएगा 6, यहां पर कर देना 2 का गुणा, सूची हो जाएगा 4, और यहां पर कितना हो जाएगा आपका 2 का गुणा, तो ये हो जाएगा 4। बस 2 का गुणा यहां पर करना और यहां पर करना, सुई बैलेंस हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ये 4 होगा, 2 यहाँ का और 2 यहाँ का, ये भी 4 हो जाएगा। ऐसे ही नीचे वाला आपको संतुलित करना है, तो ये आपको स्वयं करना है। कुछ और लिखते हैं हम, उनको भी आपको स्वयं करना है ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। तो इसे नोट कीजिए। इन 4 समीकरणों को आपको संतुलित करना है, और अगर लिखना बन जाए तो शेयर कर देना, क्योंकि लंबी इक्वेशन है, शेयर वो मैसेज में नहीं जा सकता है और शेयर नहीं हो पाएगा, इसलिए कॉल पर ही नोट कर लेना। और अगर व्हाट्सएप नंबर हमारा हो तो उस पर सेंड कर सकते हो आप लोग। तो अच्छी तरीके से करना, ध्यान से करना। हमने काफी अच्छी से आपको समझाने का प्रयास किया है और समझाया है। प्रैक्टिस आप लोग लगातार 2 या 3 बार कीजिए ताकि आपको भी आए। शुरू में हो सकता है कि आपको ना आए समझ में, लेकिन आप लोग 2 या 3 बार करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको आएगा समझ में।